हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मेथड ऑफ साइकोलॉजी। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो फर्स्ट हमारा मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। क्या होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड? इस मेथड में हम अपने बिहेव को एनालाइज करते हैं। हम जानते हैं कौन सी चीज़ हमें हर्ट करती है, कौन सी चीज़ हमें हैप्पीनेस देती है, क्या हमारे लाइक हैं, क्या हमारे डिसलाइक हैं। जब हम खुद को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम अपनी मिस्टेक को भी सुधार पाते हैं। अब आते हैं हम मेरिट्स पे। क्या क्या होते हैं इसके मेरिट? फर्स्ट मेरिट हो गया इसका, हम दूसरों को कैसे जानेंगे, दूसरों के बिहेवियर को कैसे एनालाइज करेंगे, हम इस मेथड में ये चीज़ सीख जाते हैं। और सेकेंड मेरिट पे आते हैं, ये सिंगल ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने बिहेव को खुद जान पाते हैं। अब आते हैं हम डिमेरिट पे। क्या क्या होते हैं ये इसके डिमेरिट? तो चाइल्ड हो गया, एनिमल हो गया, मेंटली रिटार्डेड पर्सन हो गया, इन पे ये मेथड यूज़ नहीं होता है। और सेकेंड डिमेरिट हो गया, जैसे कि कुछ लोग होते हैं अपनी रियल फीलिंग को समझ ही नहीं पाते हैं, नहीं जान पाते, तो उस कंडीशन में भी ये मेथड यूज़फुल नहीं होता है। अब आते हैं हम सेकेंड मेथड पे, ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या होता है ऑब्जर्वेशन मेथड? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम उन लोगों के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारे आसपास है नहीं, जिनसे हम मिलते नहीं हैं, बस किसी तरह से उनको ऑब्जर्व करते हैं। एग्जांपल, कोई सेलिब्रिटी है जिससे हम मिलते तो हैं नहीं, उनकी किसी वीडियो या उसकी कोई सेमिनार या फिर किसी वीडियो के माध्यम से हम उसके बिहेव को एनालाइज करते हैं। ये हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके मेरिट्स की बात करते हैं। इसके मेरिट हो गया जैसे कि आप किसी का बिहेवियर नोटिस कर सकते हैं बिना उसको इन्वॉल्व किए हुए। और दूसरा मेरिट हो गया, इसका कोई टाइम नहीं हो सकता, जब तक आप चाहें तब तक उसको नोटिस कर सकते हैं। इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं। कभी कभी क्लाइंट ओरिजिनल बिहेव को शो नहीं करता है। इसमें हम ओरिजिनल बिहेव जानने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। और ये कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलेगा इस मेथड में। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? अगर कोई मेथड यूज़ कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं वो, क्या इफ़ेक्ट जनरेट करेगा, आपको ऑब्जर्वेशन मेथड में ये देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम अपने थर्ड मेथड पे, एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड? एक्सपेरिमेंटल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें पूरा मेंटल सेटअप तैयार करना पड़ता है और उस इंडिविजुअल को पुटअप करते हैं जिसकी साइकोलॉजी हमें जाननी होती है। एग्जाम्पल, किसी इंडिविजुअल को अंधेरे से डर लगता है, तो आप पर्टिकुलर बिहेवियर नोटिस करना है उसका, तो हम क्या करेंगे, एक पूरा सेटअप तैयार करेंगे। एक रूम में ले जाएंगे उसको और रूम की लाइट बंद कर देंगे और गेट बंद कर देंगे। फिर हम उसकी एक्टिविटी को नोटिस करेंगे। अगर वो चीखता चिल्लाता है तो फिर हम समझ जाएंगे कि एक्चुअल में उसे अंधेरे से डर लगता है। अगर वो वेट करता है लाइट का तो हम उस तरीके की एक्टिविटी नोटिस करेंगे कि इसको मतलब कि डर नहीं लगता है। तो इसमें रूम क्या था? रूम ये जो है ये एक सेटअप है, पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप है ये। और जो इंडिविजुअल का बिहेवियर चेक नोटिस करना था, ये हो गया एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, अब इसके मेरिट की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड एक साइंटिफिक वे से ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करने का ऑप्शन देता है हमको। और ये जो होता है ये कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश्ड कर पाता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल और एक्यूरेट रिजल्ट देने वाला मेथड होता है। इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं। ये बहुत
एक्सपेंसिव पड़ता है कभी कभी। जैसे कि इसका जो एक्सपेरिमेंट सेटअप हम बनाते हैं, इसमें ये ज़्यादा इसमें खर्च हो जाता है। इसमें सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं हम। अब आते हैं हम सर्वे मेथड पे। क्या होता है सर्वे मेथड? एक ग्रुप की एक साथ में साइकोलॉजी जानना, एनालाइज करना, ये होता है सर्वे मेथड। कोई भी ग्रुप है 10-15 या फिर 100 लोगों का, उन सब की साइकोलॉजी को हम एक साथ जान लेना, इसे क्या कहते हैं? सर्वे मेथड। इसके मेरिट क्या क्या होते हैं? इसके मेरिट होते हैं जैसे कि एक शॉर्ट टाइम में ज़्यादा लोगों के बिहेवियर को एनालाइज कर लेना। और इसका डिमेरिट क्या होगा? इसका डिमेरिट जस्ट इसका अपोजिट होगा। अगर हम शॉर्ट टाइम में ज़्यादा लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे तो हम पर्टिकुलर एक कैंडिडेट का बिहेवियर अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं अपने 5वें मेथड पे, क्लिनिकल मेथड या फिर केस स्टडी मेथड। क्या होता है केस स्टडी मेथड? ये एक ऐसा मेथड होता है जो हम हॉस्पिटल एरिया में यूज़ करते हैं। इसमें किसी भी क्लाइंट के डाटा से उसके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं हम। हॉस्पिटल में इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि पेशेंट की प्रोफाइल, जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो उसकी एक प्रोफाइल बनती है, उसको सेव कर लिया जाता है। फ्यूचर में उसे कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती तो फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकते हैं हम। उस डाटा के बेस से पेशेंट के बिहेव को एनालाइज करते हैं हम इस मेथड में। इसका यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे पेशेंट का बिहेव एनालाइज करने में कोई और मेथड नहीं बचता। जैसे कि कोई एग्जांपल, कोई कैंडिडेट है वो कोमा में है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, ना हम उससे कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ना ही उसके बिहेव को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम इस वाले मेथड का यूज़ करेंगे। इसका मेरिट क्या क्या होता है? इसका मेरिट होता है जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो ये एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम क्लाइंट के बिहेव को एनालाइज कर पाते हैं। और डिमेरिट क्या होता है? अगर मान लो किसी ने भी उसके प्रोफाइल बनाई और बाय मिस्टेक या फिर बाय मिस्टेक कैसे भी करके कोई भी उसका डेटा गलत इनपुट है अगर फाइल में, तो इस बेस पे हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमारा जो भी हम उसके बिहेव को एनालाइज करेंगे, साइकोलॉजी को एनालाइज करेंगे, वो सारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। ये होता है इसका डिमेरिट। अब हम बात करते हैं जेनेटिक मेथड या डेवलपमेंट मेथड की। इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में इंडिविजुअल आपके सामने नहीं है उसका बिहेवियर, फिर भी हम उसका बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। तो इस मेथड में जीन से रिलेटेड जैसे कि मदर हो गया, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गए, इन सबको हम इन्वॉल्व करते हैं। इन लोगों से हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं और उनका जो भी आंसर होता है या फिर उनका जो भी रिएक्शन होता है उसके बेस पे हम उनके बिहेव को एनालाइज करते हैं और फिर हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि ऐसा ही बिहेव उनका भी होगा। ये होता है जेनेटिक मेथड। अब आते हैं डेवलपमेंट मेथड। डेवलपमेंट मेथड में क्या होता है? कैसे कैसे आपने डेवलप किया इन्फेंट टू ओल्ड एज तक, उन स्टेज के थ्रू आपने अपने आप को कैसे डेवलप किया, ये सब हम एनालाइज करते हैं इस मेथड में। तो जेनेटिक के मेरिट क्या होते हैं? इसका फ़ायदा ये होता है कि पर्सन सामने नहीं है फिर भी हम उसके बिहेव को एनालाइज कर पाते हैं। और इसका डिमेरिट क्या क्या होता है?
इसका डिमेरिट होता है कि कोई मतलब किसी का जीन सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी उसके करेक्टरिस्टिक भी सेम हो। ये कोई श्योर नहीं होता कि करेक्टरिस्टिक भी सेम हो उसके। ये होता है इसका डिमेरिट। अब आते हैं हम डेवलपमेंट पे। सेम इसमें भी वही है कि व्यक्ति सामने नहीं है फिर भी हम उसके बिहेव को एनालाइज कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है जिन लोगों ने बिहेव एनालाइज किया हो स्कूल एज में वो वही बिहेव उसका अभी भी सेम हो। एज के साथ साथ बिहेव चेंज होता है। ये हो गया इसका मेरिट। अब आते हैं इसके डिमेरिट्स पे। सेम बिहेव नहीं होगा ना, एज के साथ साथ तो बिहेव चेंज ही होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑब्जर्वेशन मेथड और ये वाला मेथड सेम ही है, बट नहीं, दोनों में डिफरेंट है। ऑब्जर्वेशन मेथड में आपने इंडिविजुअल को देखा है टीवी पे किसी शो में, और इस मेथड में इसको देखा ही नहीं है। ये है दोनों में डिफरेंट। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड ऑफ साइकोलॉजी आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया है। थैंक यू सो मच।